जय हिंद दोस्तों। एमपीईएसबी के द्वारा हाल ही में एक विज्ञापन एडवर्टीजमेंट जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश हॉस्पिटल असिस्टेंट को लेकर यह विज्ञप्ति यहां पर जारी की गई है। और सबसे अच्छी बात है, यदि आप 10वीं पास हैं तो ये फॉर्म भर सकते हैं और इसके लिए आपको एक अच्छा दोस्तों सैलरी भी देखने को मिल जाएगा। तो यदि मैं एमपीएसबी की इस वैकेंसी की बात करूंगा तो आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के अंतर्गत है, जिसमें अस्पताल सहायक के लिए रिक्त पदों को लेकर यह विज्ञापन यहां पर जारी किया गया है। और सबसे अच्छी बात है दोस्तों, एमपीएसबी के इस विज्ञापन के अंतर्गत सिलेबस क्या है और सिलेबस के साथ में हमें क्या क्या पढ़ना है वो भी यहां पर मेंशन किया गया है, जिसको मैं यहां पर बताने वाला हूं। तो यहां पर लास्ट तक इस वीडियो में बने रहना बहुत ज्यादा आवश्यक है और आपके लिए बहुत अच्छी यहां पर वैकेंसी यहां पर दोस्तों ये एमपीएसबी के द्वारा जारी की गई। लगभग 1200 पोस्ट आपको इसके अंतर्गत हॉस्पिटल असिस्टेंट के अंतर्गत देखने मिलेंगे। तो क्या योग्यता है, क्वालिफिकेशन क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है ना, नेगेटिव मार्किंग होगी तो कितनी होगी, इन सभी बिंदुओं पर हम बात यहां पर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो प्रारंभिक तिथि है ये है आपकी 7 मई 2026। 7 मई 2026 से आपके फॉर्म भरना प्रारंभ हो जाएंगे और इसकी जो अंतिम तारीख रहेगी ये 21 मई 2026 रहेगी। और मैं आपसे पहले ही बोलता हूं, जब आप फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म आप समय से भर दें, इंतजार ये ना करें कि लास्ट डेट के दौरान आप यहां पर फॉर्म भरें। यदि आपको फॉर्म भरना है तो 7 मई 2026 से लगभग एक हफ्ते के अंदर आप यहां पर ये फॉर्म जरूर यहां पर भर सकते हैं। संशोधन करने की अंतिम तिथि 26 मई 2026 है। और इसके साथ यदि मैं एग्जाम तारीख की बात करूंगा, डेट की बात करूंगा, तो 24 जून 2026 से आपकी परीक्षा यहां पर स्टार्ट हो जाएगी। 24 जून 2026 अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपए आपका परीक्षा शुल्क लग रहा है। और मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति जनजाति के लिए यदि मैं यहां पर बात करूंगा तो उन विद्यार्थियों के लिए 250 रुपए यहां पर निर्धारित किया गया। इसके अलावा पोर्टल शुल्क आपको अलग से यहां पर है ना देना पड़ेगा, वो कितना है, 60 रुपए। ठीक है। इसके अलावा आप देख रहे हैं 24 जून 2026 में आपकी ये संभावित परीक्षा आपको देखने को मिल रही है। 2 शिफ्ट में आपका यहां पर पेपर होगा, जिसमें पहला शिफ्ट है 10 से 12 का और दूसरा शिफ्ट 3 से 5 का है। वो बात अलग है, आपको लगभग है ना 1.5 से 2 घंटे पहले एग्जाम सेंटर यहां पर पहुंच जाना होता है। इसके अलावा आप देख रहे हैं दोस्तों, ये जो आपकी पोस्ट है मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के अंतर्गत अस्पताल सहायक में चतुर्थ श्रेणी की भर्ती आपको यहां पर देखने को मिल रही है। और इसके साथ यदि आप देखेंगे यहां पर प्रश्न पत्र जो होगा 100 अंकों का आपका ये पेपर होगा, जिसमें समान हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान आपको आएगा। यानी 100 आपको अंक के अंतर्गत ये पेपर देखने को यहां पर मिल जाएगा। इसके अलावा यदि मैं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात करूंगा तो हाई स्कूल यानी कम से कम हाई स्कूल 10वीं कक्षा आपका इसके लिए उत्तीर्ण होना आवश्यक है, यानी 10वीं पास इसके अंतर्गत आपसे मांगा जा रहा है। और साथ साथ यहां पर मेंशन भी किया गया है कि जो आपकी एज लिमिट है वो आपको कितनी देखने को मिलेगी। तो 1 जनवरी 2026 की स्थिति में आपकी जो एज लिमिट है 18 से 40 वर्ष यहां पर होनी चाहिए। मतलब न्यूनतम जो एज लिमिट 18 है और मैक्सिमम कितनी, तो मैक्सिमम 40 ईयर है। और ये जो कैलकुलेशन होगा 1 जनवरी 2026 के अकॉर्डिंग होगा। तो 18 से 40 एज लिमिट है, लेकिन मध्य प्रदेश की मूल निवासी अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्था में कर्मचारी जो हैं उनके लिए दोस्तों यहां पर 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, यानी 18 से 45 वर्ष आपको यहां पर एज लिमिट देखने को मिलेगी, यानी 5 वर्ष की छूट यहां पर दी गई है। इसके अलावा अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना भी यहां पर अनिवार्य होना चाहिए। इसके अंतर्गत आप देख रहे हैं दोस्तों 1200 पोस्ट आपको अस्पताल सहायक के अंतर्गत यहां पर देखने को मिल रही है, जिसमें फिलहाल जो रिजल्ट आएगा 87 और 13% के अंतर्गत आपको यहां पर देखने को फिलहाल मिल जाएगा। तो 87% के अंतर्गत रिजल्ट जारी होगा, लेकिन टोटल यदि मैं बात करूं तो 1200 जो पोस्ट है वो आपको इसके अंतर्गत देखने मिलेगी, जिसमें आप देख सकते हैं अनारक्षित हो गया, ईडब्ल्यूएस है, अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग, उस हिसाब से यहां पर पोस्ट यहां पर दी गई कि ओपन कैटेगरी में और महिला के अंतर्गत यहां पर टोटल पोस्ट यहां पर कितनी, तो 1200 पोस्ट के आसपास आप देखने को मिल रही है। परीक्षा हॉल की बात करें तो आपको पता है कि यहां पर वेबसाइट से ही आपको डाउनलोड किया गया जो प्रवेश पत्र है वो लेकर जाना होता है। और इसके अलावा पहचान पत्र में आपके पास मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड तो दोस्तों आपके पास होना चाहिए, जो कि यहां पर एलिजिबल होगा। इसके अलावा बॉल पॉइंट पेन यदि आप लेकर यहां पर जाएंगे बहुत बेहतर अच्छी बात होगी, जिसमें लगभग 2 पेन अपने साथ आप यहां पर लेकर जा सकते हैं। ई आधार यहां पर मान्य नहीं होगा। इसके अलावा यहां पर यह बोला गया वस्तु
कार्टूनस प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर आपको 1 अंक दिया जाएगा, लेकिन यह भी बताया गया है कि गलत उत्तर अंकित करने पर कुल प्राप्तांक में गलत उत्तर के 0.25 अंक यहां पर काट दिए जाएंगे, मतलब 1/4 आपको इसके अंतर्गत नेगेटिव मार्किंग भी देखने को यहां पर मिल रही है। तो मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं, 7 मई 2026 से आपकी यहां पर दोस्तों फॉर्म आप भर सकते हैं, और इसकी अंतिम जो तारीख आप यहां पर देख पा रहे हो, जो मैंने स्टार्टिंग में भी आपको यहां पर बता दी गई है, और ये जो तारीख आप यहां पर देख पा रहे हो दोस्तों 21 मई 2026 है। संशोधन करने में यहां पर आपको कुछ समय यहां पर बढ़ाया गया, जो कि 26 मई 2026 है। परीक्षा आपका कब स्टार्ट होगा? 24 जून 2026 से आपकी परीक्षा यहां पर प्रारंभ हो जाएंगी। 500 रुपए है ना फॉर्म की फीस है, जबकि बाकी कैटेगरी के लिए 250 रुपए आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। संशोधन किए जाने पर आपको 20 रुपए, आवेदन पत्र में संशोधन किए जाने पर जो शुल्क है वो 20 रुपए, और पोर्टल शुल्क 40 रुपए यहां पर देना होगा। इसके अलावा एग्जाम सेंटर की बात करें, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी और उज्जैन में आपको एग्जाम सेंटर देखने को मिलेंगे। और सबसे अच्छी बात है कि इसके अंतर्गत अस्पताल सहायक के पदों के लिए जो आपका सिलेबस है वो भी यहां पर जारी किया गया है, जिसमें आप देख रहे हैं कि हिंदी में काव्यखंड में सूरदास के पद, तुलसीदास, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, देव जयशंकर प्रसाद निराला, नागार्जुन, गद्य खंड में स्वयं प्रकाश, नेताजी का चश्मा, रामवृक्ष, बेनीपुरी, बाल गोविंद भगत, यशपाल, लखनवी अंदाज, मन्नू भंडारी एक कहानी, यह भी व्याकरण में रस अलंकार, संधि समास, लोकोक्तियां, मुहावरे, छंद, कवि लेखक परिचय, रचनात्मक लेखन में पत्र लेखन, निबंध, अपठित आपका गद्यांश पद्यांश हो गया, कृतिका भाग 2 में माता का आंचल, जॉर्ज पंचम की नाक, साना साना हाथ जोड़ी, है ना, ये आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा गणित की बात करें तो वास्तविक संख्याएं, बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणियां, त्रिभुज, निर्देशांक, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, वृत्त, पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, सांख्यिकी, प्रायिकता, मतलब कुल मिलाकर सिलेबस में टॉपिक भी यहां पर मेंशन कर दिए गए। विज्ञान की बात करें, रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, अम्ल क्षारक, धातु अधातु, कार्बनिक यौगिक, जैव प्रक्रम, ठीक है। इसके अलावा मानव नेत्र, प्रकाश परावर्तन, अनुवांशिकता, विद्युत, चुंबकीय प्रभाव, सामाजिक विज्ञान में यूरोप में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद, भूगोल में संसाधन, वन वन्यजीव, जल संसाधन, कृषि, खनिज, ये आपको यहां पर पढ़ना है। राजनीति में सत्ता की साझेदारी, संघवाद, जाति धर्म, लोकतंत्र हो गया। अर्थशास्त्र में विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था, मुद्रा साख, वैश्वीकरण, ये आपको सिलेबस यहां पर जीएस का देखने को मिल रहा है। इंग्लिश की बात करें तो फर्स्ट फ्लाइट के अंतर्गत प्रोज एंड पोइट्री हो गया, फुटप्रिंट, विदाउट फीट, ग्रामर में आपको टेंस, मॉडल, डिटरमिनर्स, है ना, इनके बारे में आपको यहां पर पता होना चाहिए। राइटिंग के अंतर्गत लेटर और ऐसे, तो ये सब आपका अंग्रेजी का सिलेबस यहां पर देखने को मिल रहा है। तो मैंने आपको सिलेबस भी बता दिया, तो बिल्कुल भैया देरी ना करें। यदि आप ये फॉर्म भरना चाहें तो बिल्कुल समय के साथ में आप लोग यहां पर फॉर्म भर दें, और अगली अपडेट्स के लिए जुड़े रहें एमपी एग्जाम वाला के साथ में। जय हिंद एंड थैंक्स गाइस। जय हिंद।